जय हिंद। आज समझते हैं मानव दांत के बारे में। मानव टीथ पाचन तंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर पाचन का प्रारंभ माना जाए तो दांतों से ही प्रारंभ होता। मानव मुंह में जैसे ही खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं, दांत में चबाना स्टार्ट करते हैं। जिससे हमारे दांतों 4 प्रकार के होते हैं। तो पहले हम तोड़ते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, फिर थोड़ा उसे चवड़क करते हैं, महीन करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं मानव दांत पाचन में अहम भूमिका निभाता है। तो हम मानव दांत को पहले समझेंगे, इसके बाद हम इसके पाचन तंत्र को पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इसमें देखते हैं मानव दांत का निर्माण कठोर ऊतकों से किया जाता होता है। प्रारंभिक काल में इन्हें हड्डी में गिना जाता था, लेकिन अब इन्हें हड्डी में नहीं गिना जाता है। मानव दांत के 2 भाग होते हैं, एक होता है आंतरिक भाग और दूसरा है बाह्य भाग। तो इस प्रकार मानव दांत होता है, इस प्रकार। तो इसके अंदर ये इस प्रकार से होता है। ये बाहरी भाग को हम डेंटिन कहते हैं और आंतरिक भाग डेंटाइन कहते हैं। और जस्ट इसके ऊपर होता है इनेमल या इनाइमल होता है। ये शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ लिख देते हैं यहाँ पे, तत्व या पदार्थ सबसे कठोर होता है। बाहरी भाग कहते हैं डेंटिन होता है, ये कैल्शियम एपाइड का बना होता है। दूसरा है आंतरिक भाग डेंटाइन कहलाता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मानव के दूध के दांत जो होते हैं बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत 12 ईयर पर, यानी 12 वर्ष के बच्चे में दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांत 20 होते हैं। 12 वर्ष पर ये गिनना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो जब गिर जाते हैं तो उसे कहते हैं कि उसके चूहे के उसमें बिल में डाल दो, चूहे की तरह दांत निकले। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो परंपरागत तरीके हैं जो बताते रहते हैं वो ऐसा ही होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। 12 ईयर में 20 दांत होते निकलते हैं पूरे संपूर्ण जीवन काल में। मानव के संपूर्ण जीवन काल में कुल दांत कितने निकलेंगे? 32 + 20 = 52। संपूर्ण जीवन काल में दांत कितने निकलते हैं? 52 निकलते हैं मानव के। आगे समझते हैं दांतों के प्रकार। दांत के प्रकार कितने होते हैं? दांत के प्रकार, दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, इन्हें पहले समझते हैं। पहले होते हैं कृतक, फर्स्ट होते हैं कृतक, रदनक, सेकंड रदनक हो गए, थर्ड हो गए अग्रचवड़क और फोर्थ हो गए चवड़क हो गए हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। समझते हैं किस प्रकार बच्चों में, इसमें समझते हैं दांतों के प्रकार। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंसीजर, जिन्हें हम कृतक दांत कहते हैं। नंबर 2 कैनाइन, जिन्हें हम रद्रक कहते हैं। प्रीमोलर, जिन्हें हम अग्रचवड़क कहते हैं। और चौथे हमारे दांत हैं मोलर, जिन्हें हम चवड़क कहते हैं। इंसीजर के बारे में समझते हैं। इंसीजर ये भोजन को काटने का काम करता है। भोजन को काटने का काम करता है। भोजन को काटने के काम आता है। अब इसमें कैसे आता है? जैसे आपने सुना होगा, जितने भी हमारे ऐड आते हैं उसमें वो किसान केचप के बारे में वो रोल वाला देते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, बच्चे रोल बना के दे दो फोल्ड करके और उस पर केचप वेचप लगा के, तो उसे काटते हैं, आगे के दांतों से काटते हैं बच्चे। तो हम एक फॉर्मेट बना दे रहे हैं उसके दांतों की। तो 1 2 3 और 1 4, ये रहा
तो ये वाले आपके हो जाएंगे चारों दांत इंसीजर, और ये वाला रहा कैनाइन, कैनाइन, और ये आपका रहा प्रीमोलर, और ये रहे आपके मोलर। ये आपके मोलर हो जाएंगे। तो इनमें समझेंगे जो आगे के जो तीन जो चार ये वाले हैं दांत, तो हमने एक साइड ही बनाया, ये और भी होंगे तो, और ऊपर का साइड हो जाएगा, एक साइड है, इसे कहेंगे हम कृतक। चार होते हैं तो हम यहाँ समझते हैं कि इंसीजर जो होते हैं कृतक हैं, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, एक साइड का है तो चार होते हैं, और दोनों साइड ऊपर नीचे करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, और इसका काम क्या होता है, भोजन को काटने का काम ये करता है। ठीक है, कैनाइन को समझते हैं। कैनाइन क्या होता है, जैसे नहीं सीरियल में देखते हैं कि उसमें पुरुष भूत कम होते हैं, महिला भूत अधिक होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो इंसीजर जब वो हंसती है तो ये इंसीजर ही निकलता है। तो कह सकते हैं जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनका जो कैनाइन होता है, जिसे कह सकते हैं रदनक होता है, ये छोटा होता है, जबकि वो मांसाहारी होते हैं उनमें बड़ा होता है, और शाकाहारी में ये छोटा पाया जाता है। जैसे शेर देखेंगे तो शेर में क्या होगा, कैनाइन बड़ा होगा। ठीक है, और यहीं पे कोई मांसाहारी जंतु है तो उसमें ये छोटा होगा। ठीक है, आगे देखेंगे कैनाइन में यहाँ पे संख्या 1 में इसमें 2 है, तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या करेगा, भोजन को फाड़ने का कार्य करता है, भोजन को फाड़ने का काम, ये काम आता है ये। तो ये इंसीजर की संख्या देखेंगे, संख्या कितनी होती है, 2 है, और ऊपर नीचे तो 2 गुणा 2 बराबर 4 हो जाते हैं। ठीक है, प्रीमोलर, अब यहाँ देखेंगे ये दोनों, और सबसे पहले जैसे कि पूछा जाता है मनुष्य में सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं, तो ये कृतक निकलते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों, या ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य में सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं, कौन सा दांत निकलता है, तो क्या निकलता है, कृतक या इंसीजर, कृतक निकलता है सबसे पहले। ऐसे ही रदनक में देखते हैं, ये संख्या इनकी 2 गुणा 2 4 हो गई। प्रीमोलर में देखें, इसे अग्रचवड़क कहते हैं। अग्रचवड़क ये हैं इस साइड के, तो यहाँ कह सकते हैं ये तो इंसीजर हो गया, ये कैनाइन हो गए दोनों, और ये दोनों हो जाएंगे प्रीमोलर, ये प्रीमोलर हो जाएगा, और ये मोलर हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ये मोलर हो जाएंगे, और ये भी यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे ये प्रीमोलर और ये मोलर हो जाते हैं। तो हम यहाँ देखें अग्रचवड़क क्या करते हैं, भोजन को पीसते हैं, यानी चबाते हैं, भोजन को चबाना, इनका काम क्या हो जाए, भोजन को चबाना, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और इन्हें चीक टीथ भी कहा जाता है, चीक क्योंकि ये गाल की तरफ होते हैं, और जैसे ही अगर किसी के ये चीक टीथ जैसे नहीं बूढ़ा हो जाते हैं तो क्या होता है, ये वाले दांत टूट जाते हैं, तो उनके गाल क्या अंदर घुसने लगते हैं। ठीक है, तो इन्हें चीक टीथ भी कहते हैं। ये सुंदरता को दर्शाते हैं, जैसे कि ये दांत होंगे तो हमारे गाल फूले रहेंगे, तो क्या है, एक चेहरा ग्लो करेगा अच्छे से, चीक टीथ भी कहा जाता है। इनकी संख्या देखेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या इनकी हो जाएगी, जब यहाँ पे 2 हैं यहाँ 4 हो जाएंगे, तो 4 से गुणा करेंगे 2, तो 4 दूनी 8 इनकी संख्या हो जाएगी। मोलर का देखते हैं, हाँ इसमें थोड़ा और देखेंगे कि जो भी ये प्रीमोलर हैं तो ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। प्रीमोलर यहाँ लिख देंगे, बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। बच्चे जब तक होते हैं इसमें प्रीमोलर उनके नहीं निकलता, प्रीमोलर ने बाद में आता है। ठीक है, अब मोलर को समझते हैं। इससे पूछा गया था कि बच्चों को कौन से नहीं निकलते हैं, तो कौन से नहीं निकलते हैं, हमारे प्रीमोलर नहीं निकलते हैं। मोलर का अब देखेंगे, मोलर चवड़क का देखेंगे, तो चवड़क का कार्य क्या होता है, भोजन को चबाना,
चवड़क का कार्य होता है भोजन को चबाना। इनकी संख्या देखेंगे, संख्या इनकी होती है 6 और दोनों साइड ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे 12 हो जाएंगे। और इसे विजडम टीथ भी कहा जाता है, विजडम टीथ अर्थात अकल दाढ़, अकल दाढ़ भी कह देते हैं कि। और ये अकल दाढ़ जो होती है अगर औसतन जोड़ा जाए तो 20-21 पे निकलती है। हो सकता है किसी को पहले भी निकलती है, किसी को बाद में निकलती है। एवरेज अगर देखा जाता है तो यहाँ पे निकलता है 20 से 21 ईयर, एवरेज निकलने का है, औसतन ईयर। ये मूलर हमारा कब निकलता है, ये इसमें। अब इसमें समझते हैं कि जो बच्चों में कौन सा मूलर नहीं होता, बच्चों में थर्ड मूलर नहीं पाया जाता। ये जो ये वाला मूलर है तो बच्चों में थर्ड मूलर नहीं पाया जाता है। यहाँ लिख सकते हैं बच्चों में थर्ड मूलर नहीं होता है, क्योंकि ये बाद में निकलता है तो बच्चों में नहीं होगा। ठीक है, तो ये बच्चों में नहीं होगा। इसमें कृतक को क्या कहा जाए, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है अग्रचवड़क को चीक टीथ कहा गया है, विजडम टीथ कहा गया। इसी प्रकार इंसीजर कृतक को कहा जाता है नोज टीथ, क्योंकि ये नाक के बिल्कुल जस्ट सामने होते हैं, इसीलिए नोज टीथ के नाम से जाना जाता है। इसे हम नोज टीथ भी कहते हैं, नोज टीथ कहते हैं। इसी प्रकार कैनाइन होता है, इसे रद्दक को कहते हैं हम आइस टीथ, आइस टीथ के नाम से जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अब समझते हैं इसमें डेंटाइन फॉर्मूला। इसका डेंटाइन फॉर्मूला होता है तो वो से समझते हैं किस प्रकार होता है। जैसे अडल्टों में या वयस्कों में लिख सकते हैं। वयस्कों में जो होता है डेंटाइन फॉर्मूला वयस्कों का क्या होगा वो समझते हैं। इसमें क्या है, इसका समझने के लिए बहुत ईजी प्रोसेस है। इसमें क्या है कि इसको 2 भागों में बांट लो। इस प्रोसीजर को हम अपने ही दांतों को 2 भागों में बांट लेते हैं। तो इसमें क्या है, इस साइड 2 है तो यहाँ पे एक फार्मूला हम जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। तो फार्मूला बराबर, पहले हमें क्या लेना, इंसीजर कॉमा फिर कैनाइन, इसके बाद प्रीमोलर और इसके बाद मोलर। यही सेम नीचे वाले में कर देंगे, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर। अर्थात फिर समझेंगे इसे, कृतक रंध्रक अग्रचवड़क चवड़क, इसमें कृतक रंध्रक अग्रचवड़क और चवड़क हो जाएगा। इसमें आप वयस्कों में बनेगा कि आप इसमें देखते हैं इस साइड आधा आधा बांटने के बाद कितने हमारे ये हैं, तो कृतकों की संख्या कितनी है, 2 है। इसमें फिर रत्नों की संख्या कितनी है हमारी, 1। फिर हम यहाँ देखते हैं प्रीमोलर कितने हैं, अर्थात अग्रचवड़क कितने, 1 2 2 हैं, और मोलर कितने हैं, 3। तो यही सेम नीचे आना है, तो 2 1 2 3। इस प्रकार से ये डेंटाइन फॉर्मूला बन जाता है। अब इसमें समझेंगे बच्चों में डेंटाइन फॉर्मूला कैसे हो सकता है। तो बच्चों का डेंटाइन फॉर्मूला बच्चों में देखेंगे सेम प्रोसीजर में रहेगा। अब हमने पढ़ रखा है कि बच्चों में क्या क्या नहीं होता है, तो हमने बताया था बच्चों में ना तो प्रीमोलर होता है और ना थर्ड मोलर होता है। ठीक है, प्रीमोलर का मतलब रद्रक भी नहीं होगा और ना एक जो तीसरे नंबर का इसका अकलदार जिसे कहते हैं वो भी नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे इसका यही फॉर्मूला है। तो हमारा रत्नक की संख्या, वो कृतक की संख्या कितनी है, 2 रहेगी उसमें बच्चों में भी, और कैनाइन कृतक की 2 रहेगी, रत्नक की 1 रहेगी, और प्रीमोलर यहाँ पे है नहीं बच्चों में तो वो नहीं रखेंगे, और मोलर यहाँ पे कितना, ये वाला मोलर नहीं होगा तो 1 2 2 रहेंगे, तो कॉमा 2 बट्टे 2 1 0 2। इस प्रकार से डेंटाइन फॉर्मूला दोनों का हो जाता है। अब समझते हैं जो ये समझ में आ गया होगा, दोबारा फिर एक बार चेक कर लेते हैं। डेंटाइन फॉर्मूला के लिए पहले हम क्या करते हैं, कृतक करते हैं, फिर रद्रक अग्रचवड़क चवड़क, यही चीज़ यहाँ पे होगी, कृतक रद्रक अग्रचवड़क
और चवड़क हो जाएंगे। इसमें हम वही संख्या यहाँ लेते हैं, कृतक की संख्या 2 है, चवड़क की उस रदक की संख्या 1 है और अर्धचवड़क की संख्या 2 है और मोलर जो है चवड़क की संख्या कितनी है 3 है। इसी चीज़ को समझेंगे। इसमें अवयस्कों का देखेंगे तो हमारे कृतक 2 आ गए, रदनक 1 आ गया और मोलर 2 थे 2 आ गए और प्रीमोलर 2 थे और मोलर हमारे 3 थे। वही चीज़ हमें नीचे रिपीट करनी चाहिए थी तो वही हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया। बच्चों का ये देखेंगे तो बच्चों में कैसा होता है कि हमारे कृतक 2 ही होते हैं, रदनक 1 होता है और इसमें अगर चवड़क होते नहीं है बच्चों में। और जो मोलर होते हैं अर्थात चवड़क जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है 2 होती है, एक जो लास्ट का जिसे हम अकलदार कहते हैं वो होती नहीं है। अब समझते हैं हाथी का जो बाहर निकला हुआ दांत होता है तो वो कौन सा होता है। तो हाथी का बाहर निकला दांत, बाहर निकला दांत ये कृतक होता है, या कह सकते हैं इंसीजर होता है जो बाहर निकलता है। तो ये काजीरंगा में बहुत सारे हाथियों को मार दिया गया था, इसीलिए इसे सिर्फ हाथी दांत की वजह से ये काफ़ी महंगा भी बिकता है। तो पता नहीं कैसे कैसे मार देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाथी हमारा धरोहर पशु है, नहीं करना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप इतना समझ में आ गया होगा।